हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन। आज की वीडियो में हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी हो तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का कॉनिक है। मतलब सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, किस टाइप का कॉनिक है। आइडेंटिफिकेशन पे बात करेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो कॉनिक सेक्शन, अगर हमें कोई कोन दे रखा हो, इस तरह का कोन है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये किस तरह से अलग अलग सेक्शंस बनते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह कोई कोन दे रखा है, अगर कोन को कोई प्लेन अलग अलग तरीके से कट करता है तो अलग अलग कोनिक बन के आते हैं। तो किस तरह से बनेंगे ये? अगर प्लेन, ये हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट होता है, तो अगर प्लेन यहां से कट करेगा, इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से कट करता है, तो ये एक पॉइंट बनता है। तो यहां प्लेन अगर यहां कट करेगा तो पॉइंट बनेगा। और अगर इस कॉनिक को प्लेन यहां से कट करता है, मतलब किसी भी साइड से हो सकता है, लेकिन सीधा, बिल्कुल सीधा कट करेगा, तो यहां जो इस तरह से शेप आएगी तो वो सर्कल बन जाएगा। एंड अगर कोन को प्लेन टेढ़ा कट करे, इस तरह से, सीधा नहीं है ये, टेढ़ा अगर कट करे तो ये शेप बनेगी यहां से। तो इस तरह कट करने पे ये इलिप्स हो जाता है, इलिप्स बनता है। एंड अगर हमारे पास कोई कोनिक है, अगर हमारे पास यहां ये कोन इस तरह से है एंड प्लेन अगर यहां से कट करे, ये जो पॉइंट है इस तरह से कट करे, तो यहां पैराबोला बनता है, ये पैराबोला हो जाता है। और इसी में देख लेते हैं कि अगर इस तरह कट करेगा, मतलब ये पहले तो यहां है, यहां कोई कट नहीं आता, तो अगर इस तरह कट करे कि यहां भी कट हो, अपर नैप पे भी कट हो एंड लोअर नैप पे भी कट हो, तो वहां हाइपरबोला बनता है। और एक और रह जाता है हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई प्लेन किसी कोन को इस तरह कट करता है, यहां सीधा इस लाइन के साथ कट करेगा, तो ये जो लाइन है, एक लाइन तो यहां तक हुई, एक लाइन यहां हुई, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो जो कॉनिक सेक्शन होते हैं, एक पॉइंट होता है, सर्कल होता है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जिसमें जो मेन हमारे पास कॉनिक सेक्शन है वो सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला एंड इलिप्स हैं। और पॉइंट एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हैं वो डीजेनरेट केस हो जाते हैं कॉनिक सेक्शन के। तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। अगर हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी हो तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा कॉनिक है। तो अगर हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है, ये h है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा कॉनिक है? उसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट से चेक करना होता है। इसका डिटर्मिनेंट किस तरह लिखेंगे ताकि याद भी रहे? तो जो स्क्वायर टर्म्स हैं वो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा एंड यहाँ c हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आएंगे, ये x की लाइन बनेगी, ये x है तो उसके साथ h, xy, ये तो सेकेंड डिग्री हुआ ना, तो यहाँ g हो जाएगा, सिमेट्रिक वे बनता है, तो यहाँ h एंड g हो जाएगा। अब यहाँ ये y की लाइन है तो h तो यहाँ आ ही गया, सिमेट्रिक है क्योंकि, तो y² ये रहा एंड y का कोफिशिएंट ये f हो जाएगा एंड f हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है
अगर तो डिटर्मिनेंट 0 होगा तो अलग केस बनेगा, एंड डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अलग केस बनेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड अगर नॉट इक्वल टू 0 बन जाता है ये डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड करने पे नॉट इक्वल टू 0 बना, फिर आगे केस हो जाते हैं, तो उसके बाद किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये पैराबोला है या हाइपरबोला। देन डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 पे फिर हम एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड आउट करेंगे, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ये या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो 3 आगे केस बना लेते हैं, ये तो इक्वल टू 0 और ये लेस देन 0 और यहां ग्रेटर देन 0। तो अगर हमारे पास ये लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 में आगे दो केस बनेंगे, लेस देन 0 हो एंड ए एंड बी यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो, ए इज इक्वल टू बी हो जाए एंड एच 0 हो जाए, तो ये सर्कल बन जाता है। और अगर ए नॉट इक्वल टू बी हो एंड एच भी नॉट इक्वल टू 0 हो, देन ये इलिप्स बन जाता है, यानी लेस देन 0 के केस में या तो सर्कल बनेगा या फिर इलिप्स बनेगा। अगर a इज इक्वल टू बी हो जाता है और h 0 हो जाता है, क्योंकि सर्कल में x y नहीं होता उसकी जनरल इक्वेशन के अंदर, तो h को 0 होना पड़ेगा, और ये अगर कंडीशन हो जाती है तो सर्कल बनेगा। और a b इक्वल ना हो एंड h नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये इलिप्स बन जाएगा इक्वल टू 0। जब h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो तो पैराबोला हो जाता है। एंड अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 के केस में ये हाइपरबोला बनेगा। अब हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है। तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी इन दोनों को ऐड करें इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। बनेगा तो हाइपरबोला ही, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी हो और कोनिक बताना हो। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कोनिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट टर्म को डायगोनली लिखना है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड यहाँ 12 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ x के कोफिशिएंट होते हैं, तो पहले तो x एंड y का होता है, वो तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा। फिर x का कोफिशिएंट x के साथ 4 है एंड उसके बाद y का कोफिशिएंट वैसे सिमेट्री है तो यहाँ 0 हो जाएगा एंड यहाँ y का -7 और यहाँ ये 4 हो जाएगा एंड यहां -7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हो गया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां ये डिटर्मिनेंट जो हमने लिखा है ये बिल्कुल गलत है। तो जो ये हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी थी, जो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी जिसे हमें डिटर्मिनेंट में लिखना था। तो ये तो ठीक है कि 1 1 और 12 यहां लिखा गया, उसके बाद h है नहीं इसलिए यहां 0 आ गया। उसके बाद हमें x का कोफिशिएंट लेना था, तो यहां 4 लिखा है, 4 नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड करना होता है, तो g की वैल्यू होती है और स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें 2g दिया है, तो यहां 4 नहीं होगा बल्कि 2 होगा। तो ध्यान रखना है ये कि 2g है एंड 2f है, डिवाइड करना है। कई बार एग्जाम में फ्लो में वैसे ही लिखा जाता है तो ध्यान रखना है थोड़ा, इसलिए पहले मैंने वैसे ही लिख दिया था ताकि ध्यान रहे। और यहां भी 2 हो जाएगा और ये बनेगा -7/2 और ये बनेगा -7/2। उसके बाद एक्सपेंड कर लेंगे। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 1
12 माइनस 49 ओवर 4 एंड प्लस 2, ये -2 हो जाएगा। तो ये बना 12 माइनस 49 ओवर 4 एंड -4। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब या तो सर्कल बनेगा या फिर इलिप्स बनेगा। दो ही अब हमारे पास कंफ्यूजन है कि सर्कल बने या इलिप्स बने। तो सर्कल के लिए a इज इक्वल टू बी होना चाहिए एंड h 0 होना चाहिए। h तो हमारे पास 0 है, तो ए कंडीशन फुलफिल, a इज इक्वल टू बी, ए बी इनके कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब सर्कल बनेगा ये। तो जो ये इक्वेशन दे रखी है किसकी है, सर्कल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह से करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो डिटर्मिनेंट होता है इक्वल टू 0 होता है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं एंड इक्वल टू 0 रख देते हैं। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट, ये यहाँ 1 लैम्डा एंड 2 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ ये h की वैल्यू आती है, तो माइनस ऑफ 3/2 और उसके बाद ये x का कोफिशिएंट ये बनेगा 3/2 और ये सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद y का कोफिशिएंट -5/2 एंड यहाँ भी -5/2, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसे एक्सपेंड कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये बनेगा 1 2 लैम्डा माइनस 25/4 प्लस 3/2 माइनस 3 प्लस 15/4 प्लस 3/2, ये 15/4 माइनस 3 लैम्डा/2 एंड इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बनेगा 2 लैम्डा माइनस 25/4 एंड ये बन जाएगा 9/8 प्लस ये बनेगा 45/8 माइनस 9 लैम्डा/4 इज इक्वल टू 0। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा माइनस लैम्डा/4 प्लस हाफ इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हमें पता है कि आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है तो कंडीशन में ही अप्लाई करना है सीधा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।